अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अली नामी नौजवान जिसकी बरतानिया से वीडियो वायरल की गई और कहा यह गया कि 13 साल की बच्ची को कोई अब्यूज करना चाह रहा था। उसकी कुछ नाजिबा उसे वीडियोस भेजता रहा, अपनी तस्वीरें भेजता रहा और उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और कहा गया कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हजीमत का और एक तशवीश का बाइस बना है कि स्टूडेंट वहां पर गया और वहां पर जाकर ये हरकतें करता रहा। बाद में पता चला कि असल में ये केस फ्रॉड था, झूठा था और उसे ट्रैप करने की कोशिश की गई। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इसकी जो रोते हुए वीडियो वायरल की गई है वो रिकॉर्ड किसने की और वो वीडियो वायरल करवाने वाले हाथ कौन थे और किसने किन मकासद के लिए उस वीडियो को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और हर जगह पर वायरल करवाया है। एक अकाउंट जिसको हमने रिसर्च करके जांचा, पहचाना, यह समझ आई तनोली नामी शख्स है और ये दुबई के अंदर बेस्ड करता है। सबसे पहले वीडियो उसके प्लेटफॉर्म से पर अपलोड होती है और उसके बाद ये वीडियो आग की तरह वायरल होना शुरू हो जाती है। जिस तरह जंगल में आग लगती है उस तरह से वायरल हुई। लेकिन इस शख्स को जब अप्रोच किया गया, मैंने खुद भी इनसे बातचीत की है, बहरहाल ये उस तरह से तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे, एक्सेस नहीं दे रहे। जब इनसे पूछा गया कि ये वीडियो आप तक पहुंची कैसे, तो पहले तो उन्होंने आएं बाएं शाएं की, उसके बाद गालियां देना शुरू कर दी और फिर कुछ साफियों के जो पाकिस्तान से, जिन्हें मैं जानता हूं, बरतानिया से भी कुछ साफी हैं, उनके नंबर्स इसने ब्लॉक कर दिए। और जब मैंने भी खुद इनसे बातचीत की तो ये ठीक से अभी भी जवाब नहीं दे रहे कि इन तक वो वीडियो पहुंची कैसे है। अब जो अली है जिसकी वीडियो वायरल की गई है वो ये कह रहा है कि तकरीबन ये 1 घंटा और 8 मिनट की वीडियो है और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड की गई और ये वीडियो वायरल कैसे की गई। अब 1 घंटा 8 मिनट की अगर ये वीडियो है तो उस वीडियो के अंदर से तकरीबन 9 या 10 मिनट का एक चंक निकालकर, एक सर्टेन चंक निकालकर 2 पार्ट्स में वायरल किया गया और हर जगह पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर ये अपलोड किया गया है। और ये चंक वो है कि जहां पर उससे सवालात उस टाइम पर पूछे जा रहे हैं जब वो शदीद तरीन दबाव में है, जब वो रो रहा है, जब वो दुहाई मांग रहा है, जब वो कह रहा है कि मुझे एक चांस दे दे और कोई रियलिटी नहीं समझ आ रही। आप उस वीडियो को देखकर बड़ी मुश्किल से आप समझते हैं कि ये असल में हुआ क्या है। शायद ऐसा तासुर दिया गया उस वीडियो के जरिए कि 13 साल की किसी बच्ची को वीडियोस या नाजिबा तस्वीरें भेजता रहा। लेकिन इसके ऊपर बड़े संजीदा सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि वीडियो वायरल करने वाले लोग कौन थे और अगर वो वीडियो वहां पर अली जब गया उसके बकौल वहां पर ना तो 23 साल की बच्ची थी ना तो 13 साल की बच्ची थी, वहां पर बरतानिया की एजेंसीज के कुछ लोग थे, बरतानिया की पुलिस थी और वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले थे, तो फिर वो तो रियासती इदारे हुए। तो फिर रियासती इदारों ने अगर ये वीडियो रिकॉर्ड की है तो फिर रियासती इदारे कैसे किसी प्राइवेट को इन वीडियोस की ऑनरशिप दे सकते हैं जो डायरेक्टली अली को टारगेट कर रही है, जो डायरेक्टली उस वीडियो से यह तासुर मिल रहा है कि अली एक कल्प्रिट है, एक क्रिमिनल है और गिल्टी साबित हो रहा है। तो ये वीडियोस किस तरह से एक प्राइवेट ओनरशिप में किस तरह से जाती हैं और ये वीडियो क्या रिकॉर्ड करने वाले वहां पर तमाम तर रियासती इदारे थे बरतानिया के या फिर वहां पर कोई प्राइवेट शख्स भी मौजूद था जिसे हायर किया गया था सिर्फ इसी काम के लिए कि तुमने ये वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। ये भी मुमकिन है कि उन्हीं ऑफिशियल्स में से किसी को बाकायदा से हायर किया गया हो, पैसे दिए गए हों या कन्विंस किया गया कि तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद हम तक पहुंचा देनी है। क्योंकि अगर रियासती इदारे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और बरतानिया के जो हम सुनते हैं कि लॉज बड़े मजबूत है, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वो उन वीडियोस को किसी प्राइवेट को दे दें जो उन्हें ब्लैकमेल करेगा, जो ओनरशिप ले लेगा और उसके बाद उन वीडियोस को वायरल कर देगा। तो पहला संजीदा सवाल यह है कि ये वीडियोस असल में वहां पर रिकॉर्ड किसने की जिसमें वो बच्चा रो रहा है, चीख रहा है या दुहाइयां दे रहा है। उसके बाद ये वीडियो अपलोड कैसे होती है, किन किन प्लेटफॉर्म से सबसे पहले अपलोड होती है और किन प्लेटफॉर्म से इस वीडियोस को बाकायदा से शेयर किया गया। अब जिन प्लेटफॉर्म से ये वीडियो शेयर की गई हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनमें से एक बड़ा अकाउंट है जिसके बारे में आपको पहले बताया और वो दुबई में है या फिर मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक में है। तो ये वीडियो डायरेक्टली पहले बरतानिया से नहीं अपलोड होती बल्कि बरतानिया के बाहर दूसरे मुल्क से या तीसरे मुल्क से, मिडिल ईस्ट से अपलोड होती है, यानी पाकिस्तान में भी अपलोड नहीं होती। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ पेजेस ने इस वीडियोस को वायरल किया, इन वीडियोस को शेयर किया और बहुत तगड़ी एक व्यूअरशिप दी और इंटेंशनली वायरल किया और बाकायदा से बूस्ट करके कुछ एरियाज को टारगेट करवाया गया कि जहां पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। तो ये वायरल करवाने वाले पेजेस क्या इनके भी ताने बाने मिलते हैं या ये लोग कौन थे और फिर जनाब ये कैसे तनोली नामी शख्स या जिस बंदे के पास पहली दफा वीडियो गई है उस तक पहुंची कैसे। तो जब तक इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता कि रियासती इदारों ने जो वीडियो शूट की मुबैना तौर पर, क्या उनके साथ कोई प्राइवेट बंदा मौजूद था जो रियासती इन्वेस्टिगेशन की वीडियो शूट कर रहा था, दैट्स अ क्राइम। ये तो एक जब तक कोई बंदा गिल्टी साबित ना हो जाए तो वो इनोसेंट होता है। तो ये तो एक जनरल कन्वर्सेशन थी, उसमें तो वो गिल्टी साबित नहीं होता। तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड की गई और कैसे प्राइवेट बंदे को ऑनरशिप दी गई कि वो इस वीडियो को रिकॉर्ड करे और उसके बाद कैसे ये वीडियो बरतानिया के अंदर से नहीं बल्कि बरतानिया से बाहर ममालिक से ये वीडियो अपलोड होती है और उसके बाद पाकिस्तान में कुछ प्रोमिनेंट पेजेस इस वीडियोस को उठाकर वायरल कर देते हैं
और फैला देते हैं। ये सवालात यकीनन पूछने वाले हैं, चूंकि ये एक प्राइवेसी को इन्वेड करने वाली चीज है, ये तज़हीक वाली चीज है। और ये सिर्फ एक अली नामी नौजवान का मसला नहीं है। इसका मतलब है कि कितने ही पाकिस्तानी या भारत के या बांग्लादेश के या अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता होगा, और ये बाकायदा से एक नक्सेस होगा जो कि एक मिली भगत से ये कामकाज कर रहा होगा। दिस शुड बी प्रूव्ड कि ये वीडियो कैसे अपलोड हुई, कैसे वायरल हुई, और कैसे एक रियासती डेटा तक एक प्राइवेट ओनरशिप की एक्सेस जाती है, और उसके बाद वो 5,000 पाउंड के लिए ब्लैकमेल करता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।